हाय स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मैं जितेंद्र सर आप लोगों के लिए लाया हूं आज 9th क्लास का मैथ, जिसका चैप्टर नंबर है 2, जिसमें आप लोग देखेंगे जिसमें पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद के बारे में आप लोगों को आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं। इसमें आप लोग पॉलिनोमियल्स के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे, पहले से नहीं जानते होंगे तो खैर कोई बात नहीं। देखिए पॉलिनोमियल्स होता क्या है, यानी कि बहुपद क्या होता है। बहुपद क्या होता है तो पी एक्स बराबर a0 x के पावर टू द 0 प्लस a1 x के पावर 1 प्लस a2 x स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश, लास्ट टर्म an x के पावर n के रूप में लिख सकते हैं। तो इस तरह के फॉर्म में जो पाया जाता है उसे हम लोग पॉलिनोमियल्स कहते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग इस चैनल को नए देख रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल GDS क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही लाइक कर दें और कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो सुंदर सा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर दें और अपने दोस्तों के साथ जो पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स उनसे आप लोग इस वीडियो को शेयर करें ताकि वे लोग भी इसका फायदा उठा सके। चलिए आगे हम बात करते हैं बहुपद में पद क्या होता है। तो जो देख रहे हैं ये a0 x0 a1 x1 a2 x स्क्वायर, ये सब जो बहुपद के अलग अलग टर्म कहलाते हैं यानी कि पद कहलाते हैं। इसमें कोफिशिएंट क्या होता है तो x के जो मल्टीपल होता है, मल्टीप्लाई जो होता है a0, इसी को क्या कहते हैं, इस टर्म का a0 जो है कोफिशिएंट है। इसका देखिए x1 का a1 जो है कोफिशिएंट है। इस तरह से आप लोग कोफिशिएंट निकाल सकते हैं। बहुपद का टाइप्स देख लेते हैं कि बहुपद कितने प्रकार का होता है। तो बहुपद जो होता है पद के आधार पर 4 प्रकार और घात के आधार पर भी 4 प्रकार होता है। एक पदी बहुपद जिसमें एक पद हो, जैसे मान लीजिए x एगो पद हो गया, जैसे में 2x स्क्वायर ये भी एक पद हो गया। द्विपदी बहुपद जिसमें 2 पद हो, जैसे कि x प्लस 1 x स्क्वायर माइनस 1, इसमें 1 2 पद है। त्रिपदी बहुपद आसानी से समझ जाएंगे जिसमें 3 पद हो, काउंट कर लीजिएगा 1 2 3 प्लस माइनस के द्वारा। चतुर्थपदी बहुपद जिसमें 4 पद हो। अब घात के आधार पर देखते हैं तो रैखिक बहुपद क्या होता है तो जिस जगह घात जो है 1 हो, जैसे x प्लस 1, इसका घात देख सकते हैं आप लोग कितना है 1 है, इसलिए इसको रैखिक बहुपद कहते हैं। द्विघाती बहुपद जिसका घात 2 हो, यानी कि हम यहाँ पर पावर 2 कर देते हैं तो ये हमारा द्विघाती बहुपद हो गया। ऐसे भी लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये देखिए 1 2 3 पद के आधार पर त्रिपदी है, पद के आधार पर त्रिपदी है, लेकिन घात के आधार पर सबसे ज्यादा घात 2 है, इसलिए द्विघाती है। उसके बाद हम त्रिघाती की ओर बढ़ते हैं तो त्रिघाती में घात क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए, सिंपल सी बात है। उसी तरह से आगे बढ़ते हैं, चतुर्घाती में घात कितना होना चाहिए 4 होना चाहिए। तो जिस आप अच्छा से समझ गए होंगे कि घात के आधार पर और बहुपद जो होता है पद के आधार पर अलग अलग 4 प्रकार से होता है। अब इसका पूछ सकता है कि सामान्य रूप क्या होता है, तो इसका सामान्य रैखिक का होगा, सामान्य रूप ax बराबर 0 होगा। समीकरण में बात करेंगे तो नहीं तो ax होगा, केवल px बराबर ax। इसका होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होगा। इसका होगा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। उसी तरह से इसमें ax के पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx प्लस d, cx स्क्वायर प्लस dx प्लस k डाल सकते हैं, जो k कोएफिशिएंट हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म। तो इस तरह से आप लोग इसका जनरल फॉर्म भी आप लोग को आता है एग्जाम में, 1 नंबर का करेक्ट टिक द करेक्ट ऑप्शन में, तो उसको कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे मेरा क्वेश्चन ये आता है हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कोई दिया गया टर्म जो है बहुपद है या नहीं है। तो बहुपद होने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं, जैसे कि क्या है उसको देखते हैं हम लोग। बहुपद होने का शर्त, बहुपद होने के शर्त क्या शर्त है तो देख लीजिए। बहुपद होने का शर्त है नंबर 1 कि जो भी घात होना चाहिए, घात वह धनात्मक होना चाहिए। सबसे पहला बात क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए, यानी कि प्लस में पावर होना चाहिए। 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, यहाँ घात देखिए 2 है, ये प्लस में है, यहाँ 1 है, कुछ नहीं है तो ये प्लस में है। इस तरह से घात क्या होना चाहिए प्लस में होना चाहिए। 2 नंबर घात जो होना चाहिए पूर्ण संख्या होना चाहिए।
पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या समझ रहे होंगे, यानी कि आपको 0, 1, 2, डैश 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 इस तरह की संख्या होना चाहिए। जैसे 5x के पावर 3 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5, इस तरह से देख सकते हैं आप लोग। यहाँ 3 है तो पूर्ण संख्या है, 2 है तो पूर्ण संख्या है, इस तरह से होना चाहिए। दूसरा बात, अगर मान लेते हैं घात जो होना चाहिए, घात रूट में नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए, याद रहे। जैसे रूट अंडर x प्लस 1, अगर कोई पूछे बहुपद है कि नहीं है तो नहीं है, बहुपद नहीं है। उस तरह से अगर आगे बढ़ते हैं तो क्या मिलता है हमको, एक और रूल मिलता है कि जो चर होना चाहिए यानी कि x, y, z जिसे हम लोग बोलते हैं, वह हर के रूप में नहीं होना चाहिए, हर के रूप में नहीं होना चाहिए। जैसे कोई पूछ दे x प्लस 1/x बहुपद है कि नहीं है, तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसे यहाँ पर चर जो है x क्या है, डिनोमिनेटर यानी कि हर के रूप में है, इस तरह से यह बहुपद नहीं है। अगर मान लेते हैं x के पावर -2 प्लस x प्लस 1 है, तो ये भी बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पूर्ण संख्या नहीं है, माइनस में है, नेगेटिव इंटीजर से। इस तरह से हम लोग पहचान जाएंगे कि कौन बहुपद है कौन नहीं है। आगे बढ़ते हैं तो अगला मेरा क्वेश्चन आता है, क्या आप लोगों को घात पता होगा, घात कैसे निकालते हैं? तो घात मैं बता देना चाहता हूँ कि घात कैसे निकालिएगा। उसके लिए देखिए घात कैसे निकालिएगा। जैसे 4x के पावर 3 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 7 है, तो घात क्या होगा इसका, घात यानी कि पावर, एक्सपोनेंट, इंडेक्स। तो यहाँ 3 है, यहाँ x का पावर 2 है, यहाँ x का पावर कुछ नहीं है तो 0 मान सकते हैं। तो यहाँ क्या है, 3 सबसे ज्यादा है तो इसका घात 3 होगा, जो सबसे ज्यादा घात होगा। अगर मान लेते हैं कोई पूछ दे x, y, z में घात कितना है, तो यहाँ 1, 2, 3, अगर एक से ज्यादा पद हो, गुना में हो, डिवाइड में हो, तो उसके पावर को हम लोग क्या करते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट करके पावर जो है बताते हैं। जैसे 1, 2, 3, यहाँ पर घात जो होगा कितना होगा, तो यहाँ पर भी 3 होगा। आई बात समझ में? तो इस तरह से आगे आप लोग बनाते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं तो अगला मेरा क्वेश्चन आता है, क्या चीज कि हम लोग कैसे गुणांक निकालेंगे। गुणांक की बात करते हैं तो गुणांक में अगर मान लेते हैं π/2 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 कर देता है, तो कोई पूछेगा x स्क्वायर का गुणांक कितना है, x स्क्वायर का गुणांक। तो देखिएगा सबसे पहले x स्क्वायर है कहाँ, यहाँ है, और इसके आगे क्या चीज से गुना है, π/2, तो मेरा π/2 आंसर होगा। x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 में x का गुणांक कोई पूछे क्या बताइएगा, क्या बताइएगा, +1 नहीं होगा। अगर आप सोच रहे हैं +1 होगा तो ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर होगा -1, यहाँ माइनस है और यहाँ 1 लिख सकते हैं, इसलिए -1 जरूरी है। माइनस है तो माइनस के साथ बताइएगा। तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे मेरा क्वेश्चन आता है कि कैसे हम लोग px का वैल्यू कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया px = x 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 10। इसका वैल्यू हम अगर कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ p0, p1, p-2, इस तरह से रहेगा और कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ p0, p1, p-2, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप हल लिखिए और px = लिख दीजिए 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 10, ठीक है। और उसके बाद p0 लिखिए। अब देखिए p0 जब आप लिखे हैं तो यहाँ x है, तो यहाँ क्या हो गया है, 0 हो गया है, इसलिए जहां जहां x है वहां वहां हम 0 पुट कर देंगे। जैसे 4 × 0 का स्क्वायर प्लस 5 × 0 प्लस -10 है तो -10, यहाँ 4 × 0 का स्क्वायर 0 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, 5 × 0 0 -10, इस तरह से आपका -10 आ जाएगा आंसर p0। p1 की बात करते हैं तो p1 भी जहां जहां x पहले आप 0 डाले थे x के जगह पर, अब क्या डालेंगे 1 डालिएगा तो आ जाएगा। जैसे 4 है तो 4 × 1 का स्क्वायर प्लस 5 × 1 -10, 4 1 जा 1, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 हो गया, प्लस 5 1 जा 5 -10, 4 5 9
माइनस 10 इक्वल टू -1। इस तरह से आपका आंसर आएगा। अगर मान लेते हैं p-2 निकालना है तो कैसे निकालिएगा, तो यहाँ 4 जहां जहां x है वहां वहां -2 पुट कर दीजिएगा। 4 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 -10 दे दीजिए। 4 इंटू -2 का स्क्वायर 2 2 जा 4 माइनस माइनस प्लस 4। 5 इंटू 2 तो 5 इंटू 2 प्लस माइनस माइनस 5 2 जा 10 -10 यहाँ भी है। 4 4 जा 16 -10 -10। देखिए दो डबल माइनस में है इसलिए 16 -10 10 20। तो 16 में से 20 जाएगा तो -4 आपका आंसर आ जाएगा। इसलिए आप लिख सकते हैं देयरफॉर P0 इक्वल टू -10, P1 इक्वल टू -1 और P-2 इक्वल टू कितना, P-2 इक्वल टू -4 आया है तो -4। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों को बहुत बहुत पसंद आएगा और आगे की क्लास में मैं आप लोगों के अगले चैप्टर से जो क्वेश्चन आने वाले हैं, किस बेस पर आने वाले हैं, उस तरह के क्वेश्चन मैं सॉल्व करके आपको बताऊंगा। तब तक के लिए देखते रहिए GDS क्लासेस, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करें, लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।